हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज क्लासेस। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, और सॉल्यूशन ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट भी इसमें बताऊंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे, और मतलब एस्पिरेंट्स का प्रॉब्लम था कि पाई चार्ट के प्रॉब्लम में उन्होंने परसेंटेज में कैलकुलेट करके किया है। तो मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में परसेंटेज को क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा था मैं दिखाता हूँ, और शॉर्ट्स में मैंने डाल दिया है सॉल्यूशन, बट यहाँ भी मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा मेनली। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये था, प्रॉब्लम को समझा देता हूँ इंग्लिश में भी, इंग्लिश में। ये दो पाई चार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, एक फैमिली ए है, फैमिली बी, और ये टोटल एक्सपेंसेस इनके हैं, फूड पे हैं, क्लॉथिंग पे है, हाउस रेंट, फ्यूल, मिसलेनियस यानी भोजन, कपड़ा, मकान किराया, ईंधन और विविध। ठीक है, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया हुआ है 30,000। क्वेश्चंस में ये ध्यान देना था। अब आप यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए हैं, यहीं पे इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने लग रहे हैं। 144 डिग्री कितना परसेंट, यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, यानी ये सब मिलाकर, यहाँ पे ये चीज़ मिलाकर टोटल आपका दिया हुआ है 30,000। उस टोटल एक्सपेंडिचर को डिग्री में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी दिया है फैमिली बी का। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, हिंदी में भी है, दो पाई चार्ट दिया हुआ है, ये देख लो आप लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन को सिलेक्ट करना था। मैं बताऊंगा मतलब बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस को, और लाइन ग्राफ जो होता है वो इजी होता है। ये भी था, लेकिन थोड़ा इसमें टाइम टेकन था, इसमें कन्फ्यूज़न हुआ है लोगों को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दे दिया, व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज इन रुपीज़, इन रुपीज़ ऑन फूड, मतलब रुपयों में। जनरली सब वही पूछा है, परसेंटेज में कहीं कहीं पूछा है, बट वो चीज़ ध्यान देना आपको कि यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है रुपीज़ में। तो जो भी हमको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको टेबल जब बनाएंगे हम लोग, मैं अभी बताऊँगा, उसको किस फॉर्म में बनाएंगे हम लोग, रुपीज़ के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो थोड़ा समझते हैं कॉन्सेप्ट होता क्या है पाई चार्ट का। ठीक है, ये देखिए, अभी हमें पता है कि एक जो सर्किल होता है कंप्लीट, ये सर्किल क्या होता है, ये पूरा जो होता है ये 360 का होता है पूरा, सेंटर के अलोंग ये पूरा जो भी होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर डिग्री में होता है, डिग्री में अगर करते हैं हम लोग मेजरमेंट, तो उस चीज़ का कंप्लीट जो वैल्यू होता है वो 360 होता है। ठीक है, अगर वही फ्रैक्शन में हम लोग करते हैं, किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो वो 1 होता है कंप्लीट। और अगर उसी चीज़ को मैं परसेंटेज में कर रहा हूँ, परसेंटेज में कैलकुलेशन, तो वो हो जाता है हमारा 100%। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ क्यों नहीं। जनरली क्या होता है, हम लोग सब ने यही किया है कि 360 डिग्री इजकल टू 100% करके, और वो फिर कैलकुलेट करने लगे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए ये चीज़ काम नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे नहीं करना था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को पहले जो प्रॉब्लम था मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से ब्रेकडाउन था, दो पाई चार्ट दिया था, बना के दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये आपका फूड, ये क्लॉथिंग, ये हाउस रेंट, ये फ्यूल, और ये मिसलेनियस। ठीक है, तो ये फूड पे था, अभी मैं देख के बना लूँगा। ये फूड हो गया, पूरा क्वेश्चन समझ देता हूँ। ये क्लॉथिंग पे है, ये हाउस रेंट है, ये फ्यूल है, और ये मिसलेनियस। ठीक है, तो इस तरह से था दोनों में। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ टेबल, इस टेबल को ध्यान से देखो। टेबल अब बनाएंगे कैसे हम लोग, ठीक है ना। अब जो भी है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो कंपोनेंट होता है उसको मैं इधर रखता हूँ। यहाँ पे अब दो फैमिली है, तो मैंने क्या किया, फैमिली ए
और फैमिली बी। ठीक है, ये लिख दिया इस तरह से। ठीक है, इधर जो कंपोनेंट है हमारे और इधर एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ये दिखाएंगे हम लोग इन रुपीज़। ये टेबल बना दोगे तो एग्जामिनर का अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब मार्क्स अच्छे मिलेंगे। एक्सपेंडिचर इन रुपीज़। ठीक है, रुपीज़, सॉरी 100 कहाँ से लिख दिया। एक्सपेंडिचर इन रुपीज़। ठीक है, तो किस किस चीज़ पे दिया हुआ है, तो कंपोनेंट हमारे क्या क्या है, फूड पे है, फूड पे, क्लॉथिंग पे है, पूरा कंप्लीट बताऊंगा मैं। हाउस रेंट आप लोग जैसा होगा मुझे बताना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करूंगा क्योंकि टाइम लगेगा समझाने में। फ्यूल एंड मिसलेनियस, विविध। अब ये इतना तो हिंदी चलना चाहिए यार। ईंधन है, ये हाउस रेंट मकान किराया है, ये कपड़ा हो गया, ये खाना है, बेसिक नीड्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा फिर डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब फूड पे देखो, यहाँ ग्राफ जो दिया हुआ है वो ग्राफ में दिया हुआ है आपका फूड पे कितना है। इस फैमिली ए के लिए बना रहा हूँ मैं ट्री। ठीक है, फैमिली ए का है, फूड पे 144 डिग्री, क्लॉथिंग पे 60 डिग्री, हाउस रेंट पे कितना दे रहा है 72 डिग्री। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे चेंज करते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, फ्यूल पे कितना दे रहा है 30 डिग्री और मिसलेनियस पे 54 डिग्री। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये टोटल एक्सपेंडिचर कितना रुपीज़ में दिया हुआ है 3000। ओके, तो अब जिसने जिसने क्या किया है यहाँ पे चेंज किया है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है वो चेंज करके दे रहा है। जैसे फूड पे है, फूड का निकालता हूँ, मैं बता रहा हूँ यहाँ कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, मैं कैसे चेंज करेंगे। तो फूड पे फैमिली ए के लिए भी हम लोग बना रहे हैं, कैसे टेबल बनाएंगे ये शॉर्ट में करना है आपको, बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो कितना है 144 डिग्री। अब यहाँ मैं ये नहीं करूँगा कि 144 डिग्री 360 डिग्री इज इक्वल टू इस तरह 100%, इस तरह किया है लोगों ने, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे नहीं करना है, आपको सिंपल करना है कि इस डिग्री को मुझे रुपीज़ में चेंज करना था। ठीक है, रुपीज़ में चेंज करना है, ये सही है। ठीक है ना, तो इसको मैं इस तरह कैलकुलेट करूँगा। तो 140 किसी चीज़ का टोटल क्या होता है, ये डिग्री है। ठीक है, ये टोटल क्या होता है अभी बताया 360 डिग्री इनटू इसी का तो पार्ट है, ये 30,000 ही तो है, डिग्री में डिवाइड है। ठीक है, तो इस तरह चेंज करूँगा मैं। तो आप कटा लो इसको, जिससे भी कटाना है बात। ठीक है, तो 36 4 10 36 से कटा है तो आपका आ जाएगा 12,000। ठीक है, इसी तरह मैं फिर निकालूंगा फूड के बाद क्लॉथिंग पे, एक फैमिली का बताऊंगा, एक पे लिख दूंगा डायरेक्ट। फैमिली में कितना है, क्लॉथिंग पे कितना है, तो 60 डिग्री। ठीक है भाई, तो 60 डिग्री को मुझे चेंज करना है रुपीज़ में, तो 60 अपॉन, ये सब फास्ट करना है वो खुद हो जाएगा, 360 अपॉन 3000। तो इतना भी कैलकुलेशन ये नहीं था कि आप नहीं करोगे, इसमें तो कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आ जा रहा है 5000। कुछ लोग दिखा रहे हैं कि ये 3000 बाई 360 का वैल्यू निकाल लो, फिर 360 का वैल्यू निकाल लो और फिर करो उसको 3 करके चेंज करो। तो उतना भी नहीं, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं था, तो ईजिली आप इसको कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह हाउस रेंट का, हाउस रेंट का कितना डिग्री बन रहा है, तो 72 डिग्री। मैं बता रहा हूँ, आप जैसे भी करो वहाँ पे आसानी से करना है, बट ये टाइम टेकन क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना था। जिसने जिसने किया है फर्स्ट क्वेश्चन और ये 8 का, उसका टाइम लगा हुआ है। बार ग्राफ और लाइन ग्राफ इजी था, उसका भी सॉल्यूशन दूंगा मैं। तो हाउस रेंट पे कितना है 72, तो 72 अपॉन 360 इंटू 3000। ठीक है, तो इस तरह ख़त्म 6000। तो ये मैं बता रहा हूँ पूरा एकदम कॉन्सेप्ट किस तरह करते हैं सॉल्व। ठीक है,
मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा जब कंप्लीट ये बनाऊंगा, अभी सिर्फ इसका बता रहा हूँ तो कैसे करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है फ्यूल पे कितना है 30 डिग्री, तो 30/360 इंटू 3000, 30,000, तो ये ख़त्म इससे। तो जो भी है यहाँ पे कैलकुलेट करके आ रहा है फ्यूल का 2500। सेम उसी तरह बचा किसका, मिसलेनियस का। तो मिसलेनियस का फैमिली ए के लिए कितना दिया हुआ है 54, तो इसको भी निकाल दीजिए कन्वर्ट करके। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं प्रोसेस को, ठीक है। पाई में दिया हुआ है, हर जगह परसेंटेज का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है इसलिए वो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है ना। 9 चौके 36, 9 छक 54, 2 3 4 2 3 6, जैसे भी करना है आपको वहाँ आपको डायरेक्ट भी ये सब लिख सकते हो आप। आपको टेबल, आप ये सब रफ में करके कैलकुलेट करके टेबल बना के फाइनल यहाँ पे लिख देना है आपको। तो ये आ गया, तो मैं अब डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे कि फूड पे कितना आया। तो फूड पे आ रहा है 12,000, 5,000, हाउस रेंट पे 6,000, ठीक है। फ्यूल पे 2500 एंड मिसलेनियस पे 4500। सेम उसी तरह फैमिली बी का भी निकाल देते हैं एक्सपेंडिचर। तो फैमिली बी का कितना है, मैंने उसी तरह आप लोग कैलकुलेट करना, थोड़ा वर्क करना आप लोग भी। 17,000, 8,000, 9,000, 3,000 एंड 8,000। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम लोग और सॉल्व करके बताऊंगा। बोला व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज इन रुपीज ऑन फूड। बहुत ईजी था यहाँ पे, दोनों परिवारों का भोजन में कुल व्यय रुपयों में कितना है। अब रुपयों में पूछा है, परसेंटेज ही नहीं पूछ रहे हैं यहाँ, रुपयों में। तो ठीक है, ये तो ईजी है, तो यहाँ निकाल दिया हम लोगों ने। तो इस तरह से लिख के वहाँ पे बनाएंगे, टेबल दिखा देंगे। ये वाला टेबल देखो मैंने दिखा दिया इस तरह से, इसके नीचे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा मैं यहाँ पे, सॉल्यूशन को, ठीक है। तो यहीं पे बना देता हूँ। तो चलो ए का सॉल्यूशन करते हैं, इस तरह लिख के सॉल्यूशन, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन, पूरा लिखोगे आप लोग, ये सब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ। फूड बाय फैमिली ए, तो कितना लग रहा है फैमिली ए के द्वारा, तो 12,000 लग रहा है फूड पे उसको, ठीक है। सेम ये कर सकते हो आप, फूड बाय फैमिली बी, तो उसको कितना लग रहा है 17,000, 17,000। टोटल एक्सपेंडिचर, ऑन फूड इज इक्वल टू 12,000 प्लस 17,000। अब ये 29,000। अब यहाँ लिखना है आपको, ये बताना ज़रूर है, ये चीज़ लिखना है कि रुपीज़ या जो भी लिखना है, आरएस आपको लिखना है। ये इस तरह करके और फिर आपको क्या करना है, इस तरह से ये बना देना है, ठीक है। इस तरह से आंसर लिख के बॉक्स बना के एकदम फुल मार्क्स मिलेगा फिर, ठीक है। इस डीआई में यही होता है, मार्क्स थोड़ा सा करोगे स्टेप पे बहुत कम 1-2 नंबर देंगे, आंसर वो ज़्यादा मिलाएंगे। आंसर सही है तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 72 में 72 स्कोर करते हैं भाई लोग, बहुत लोग। इस बार लेकिन गड़बड़ हुआ है लोगों का, प्रैक्टिस नहीं किया इसकी वजह से। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टू फैमिलीज ऑन फ्यूल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ टू फैमिलीज ऑन क्लॉथिंग। यानी दोनों परिवारों का ईंधन में हुआ कुल खर्च उनके कपड़ों में हुए कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। यानी यहाँ कंपैरिजन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपैरिजन कर रहे हैं।
ध्यान से देखना है। तो पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन अब कर रहा हूँ बी का। यानी ये पूछ रहा है फूड का, जो फूड मतलब फूड का जो कितना परसेंट जो है वो फ्यूल के, है ना। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फिर से देख लेते हैं। फ्यूल का पूछ रहा है, 2 फैमिलीज ऑन फ्यूल इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 2 फैमिलीज ऑन क्लॉथिंग। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो यहाँ फ्यूल दिया है, सॉरी फ्यूल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्यूल का निकाल लेंगे। यहाँ पे फैमिली ए, हम लोग पता है ऑलरेडी फ्यूल पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, पहले टेबल बना लिया हम लोग ने। तो फ्यूल पे कितना हो रहा है फैमिली ए के द्वारा 2500, फैमिली बी के द्वारा फ्यूल पे हो रहा है कितना हो रहा है 3000। अब तो क्रॉस चेक भी कर लेना एक बार, ठीक है। उसी तरह क्लॉथिंग पे निकाल लिया, क्लॉथिंग पे सब निकाल के बताया। क्लॉथिंग पे कितना हो रहा है फैमिली ए के द्वारा 5000, और क्लॉथिंग के इधर कितना हो रहा है 8000। तो इसको लिख लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सब लिखा है ना, हाँ ठीक है। क्लॉथिंग पे 5000, 8000, फ्यूल पे 25, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि बताइए परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, रिक्वायर्ड इस तरह लिख के बनाएंगे, या अभिष्ट रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो किसके कंपेयर में बात कर रहा है कि फूड का, फ्यूल का बोल रहा है, फ्यूल का जो, ठीक है, वो कितना आ जाएगा हमारा, फ्यूल का कितना है, तो दोनों का टोटल जोड़ो। यहाँ पे टोटल बोल रहा है, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़कर, ये दोनों को जोड़कर, तो ये हो जाएगा 5500, और ये हो जाएगा 1300, सॉरी 13000, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है आपसे, कितना प्रतिशत है, तो ठीक है भैया प्रतिशत अभी बताता हूँ इसको। जनरल बेसिक मैथमेटिक्स होता है, परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किस चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये हो गया, जो भी कैलकुलेट करके इसका आ रहा है, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन था, आ रहा है 42.31%। अब देखो, अगर ये पहले ही हम परसेंट में करते तो प्रॉब्लम होती, लेकिन एक्सपेंडिचर क्या दिया है, रुपीज़ में चेंज कर ली, तो ईजी हुआ कैलकुलेशन मेरा, ठीक है ना, ईजी हो रहा है कैलकुलेशन। इस तरह ये करना था हम लोग को, ठीक है, सही है। अब देखो, किसी चीज़ का मैं बोलूँगा, जैसे क्वेश्चन क्या बोला था, व्हाट परसेंटेज, व्हाट, क्वेश्चन को देख लेते हैं, लिख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल इज व्हाट परसेंट, फ्यूल is what percent of total expenditure on clothing, ठीक है ना। तो यानी क्लॉथिंग का कितना परसेंट जो है, यानी कपड़ों पे जो खर्च लग रहा है वो क्लॉथिंग का, एकदम बेसिक बता रहा हूँ, क्लॉथिंग का कितना परसेंट, मान लेते हैं X% जो है वो फ्यूल पे खर्च हो रहा है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है, ये कैसे किया मैंने कॉन्सेप्ट। तो क्लॉथिंग का कितना परसेंट, ठीक है ना। तो क्लॉथिंग कितना था, क्लॉथिंग हमारा आया था, टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है 13000 x/100 इज इक्वल टू फ्यूल कितना था 5500। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, ये सब बता ही नहीं रहा है, डायरेक्ट मार दे रहा है लोग। तो क्या होगा,
तो यहाँ पे इस तरह से निकल गया ये परसेंटेज। किसके कंपेयर में बात हो रही है वो देखना है हमको, ठीक है। अगर ये उल्टा कर दोगे तो सॉल्यूशन आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो समझना है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने बताया, कॉन्सेप्ट इसका। एक्स मान के कैसे बनाते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स जो पढ़ाया जाता है वही है, ठीक है। सही है, जैसा भी वो बताना आप लोग। नेक्स्ट, देखो यहाँ लिखा है ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, दोनों परिवारों का ईंधन में हुआ कुल खर्च उनके कपड़ों में हुए कुल खर्च का कितना प्रतिशत है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब सी में देखो क्या दे रहा है। सी में यहाँ पे दे रहा है कि इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ टू फैमिलीज ऑन फूड एंड हाउस रेंट इज इंक्रीज बाय 20% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब मैं बोल रहा हूँ, रिस्पेक्टिवली का मतलब भी समझ लेना है, यहाँ पे एक एक चीज़ बताना है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ए एंड बी increases by 10% and 20% रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ए में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ए प्लस 20% ऑफ ए, ठीक है। तो इस तरह करते हैं हम लोग, यहाँ पे ए का कर दिया, उसी तरह बी का करेंगे। रेस्पेक्टिवली का मीनिंग ये होता है बी प्लस, सॉरी यहाँ पे 10 लिख दिया, चलो इसको कर देता हूँ, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 20% ऑफ बी। तो इस तरह हम लोग करते हैं, रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फटाक से। क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन करें इफ द एक्सपेंडिचर ऑन ऑफ द टू फैमिलीज ऑन फूड एंड हाउस रेंट, ठीक है। फूड पे कितना 20% वृद्धि हो रही है और हाउस रेंट यानी मकान किराए पे 20%। तो दोनों परिवार को मिलाकर के होने वाले कुल व्यय में यानी कुल एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। सही है, तो चेक करते हैं हम लोग कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, ये निकलना है, ठीक है ना। तो पहले निकाल लेते हैं सब हम लोग। तो अब यहाँ पे किया हुआ है फूड और क्या पे, हाउस रेंट पे, फूड और हाउस रेंट, सी का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो फूड एंड हाउस रेंट, ओके। तो फैमिली ए एंड फैमिली बी, ठीक है। तो फूड पे कितना खर्च है फैमिली ए का, 12,000। पहले हम लोग अपने डेटा से मैं लिख रहा हूँ, मुझे आप लोग भी वो डेटा रखोगे, टेक उसको बनाओगे। और इसके द्वारा कितना लग रहा है, 17। हाउस रेंट पे कितना लग रहा है, हाउस रेंट पे कितना है 6,000, ठीक है। और इसको कितना लग रहा है हाउस रेंट पे 9,000, ठीक है। अब इस पे कितना बढ़ रहा है, फूड पे कितना बोला इंक्रीमेंट 10% का, ठीक है, 10% बढ़ रहा है। और हाउस रेंट पे कितना हो रहा है इंक्रीमेंट 20% का। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो फूड का जो न्यू एक्सपेंडिचर ऐसे लिख देंगे, न्यू एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय फैमिली ए। तो पहले तो भाई कितना था 12,000। अब पहले ही पता है 12,000 का 10%, तो वहाँ निकालना अब नहीं है आपको बैठ के, ये सब डायरेक्ट 12,000 का 10% कितना हो जाएगा यार, 1200 होगा, ठीक है। ऐड कर दो इसमें, तो सॉरी 20% और कितना है क्वेश्चन में क्या है, 20% और 20% 30%, ठीक है, सॉरी। तो 20% कितना हो जाएगा, 20% भी कितना हो जाएगा, सिंपल 2400 हो जाएगा। 20% कितना हो जाएगा 2400, तो ये निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। सिमिलरली
इसका हाउस रेंट पे निकाल देंगे, न्यू एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट बाय फैमिली ए। तो हाउस रेंट का कितना है, पहले था कितना 6000, हाउस रेंट पे 30% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 30% का मतलब कितना हो गया 1800। तो ये सब डायरेक्ट करना है आपको, बेसिक कैलकुलेशन है ये 78। अब वहाँ बैठ के नहीं कैलकुलेटर चलाएंगे ये सब के लिए, ठीक है ना। 30% और 20% के लिए जनरल जो बनिया वाला कैलकुलेशन होता है वही है, ठीक है। उसके बाद फिर निकालेंगे सिमिलरली एक्सपेंडिचर, न्यू एक्सपेंडिचर। अब टाइम नहीं है तो आप ये सब लिखोगे नहीं, डायरेक्ट लिख दोगे न्यू एक्सपेंडिचर ऑन फूड फैमिली बी करके, इस तरह फैमिली बी एक ही बार लिख के मैं समझा रहा हूँ, लिख लिख के पूरा, ठीक है। तो पहले कितना था 17,000, अब इसका 20%, तो दिमाग माइंड में कैलकुलेशन कर लेना है। 20% कितना हो जाएगा 3400, एक ज़ीरो उड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20400, ठीक है। उसी तरह न्यू एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट बाय। अब इस तरह लिख के बनाओगे पूरा तो आपको मार्क्स कहीं एग्जामिनर काट ही नहीं सकता है, कोई चांस ही नहीं है, आप क्लेम कर देना कट करेगा तो, ठीक है। तो कितना है टोटल, पहले कितना था 9000 प्लस 30%, तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, है ना, 9 2 11 7। अब क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है कि अब टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लो, है ना। तो पहले यहाँ ध्यान देना है, पहले कितना था, अब टोटल एक्सपेंडिचर निकाल देंगे। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर बाय फैमिली ए। तो टोटल एक्सपेंडिचर फैमिली ए का कितना हो गया, फैमिली ए का टोटल एक्सपेंडिचर था 22220, ट्रिपल टू जब ऐड किया तो आया 22200। सेम उसी तरह टोटल एक्सपेंडिचर, अभी इसमें दोनों है फूड और हाउस रेंट दोनों का, फैमिली बी का टोटल एक्सपेंडिचर इसका आ जाएगा कितना है 3210। ये दोनों को ऊपर से दोनों ऐड किया तो ये वाला आया, और ये नीचे से ऐड किया ये ए बी का तो ये वाला आया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाला और ये वाला ऐड करके आप लोग क्रॉस चेक करना। अब पूरा ए प्लस बी निकाल दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको निकालना है चेंज, तो टोटल ऐड करेंगे तो हम कितना आएगा 54300, इतना रुपया। अब पहले बिना इंक्रीमेंट के पहले कितना था उन दोनों का, इंक्रीमेंट के बिना पहले कितना था, तो 12 6 18, और यहाँ जब ऐड करेंगे टोटल तो वो टोटल था हमारा बिफोर इंक्रीमेंट, बिफोर इंक्रीमेंट जो ए प्लस बी का था पूरा, वो कितना था हमारा 4400, ठीक है ना। और ठीक है, अब जो नया इंक्रीमेंट हो गया वो कितना बन गया हमारा, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया यहाँ पे। हाँ, टोटल एक्सपेंडिचर ए का कितना है, पहले टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली ए प्लस फैमिली, ये वो एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है जो दिया है क्वेश्चन। तो फैमिली ए कितना लग रहा है 30,000 लगा रहा है, और फैमिली बी कितना लगा रहा है 45,000, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल 75,000। इसी के कंपैरिजन में पूछ रहा है कि कितना परसेंट, इतना परसेंट हाइक कर दे रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितना होगा, तो परसेंटेज इंक्रीज यहाँ लिख के जैसे रिक्वायर्ड या अभिष्ट रिक्वायर्ड परसेंट इंक्रीज। तो कितना था भाई, कितना हो रहा है, पहले कितना था
54 जो इंक्रीमेंट के बाद हो रहा है ये वाला, ठीक है 54, और कितना इंक्रीमेंट के पहले कितना था तो 44, ये वो वाला है जो अलग अलग हम लोग निकालें, ठीक है। अब भाई टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर 75,000 इनटू परसेंटेज में चेंज करना है तो 100। बेसिक कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा डेटा बड़ा बड़ा रहता है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये आएगा 10300 बाई 75। कोई डाउट हो पूछ लेना कमेंट में, या लाइक सब्सक्राइब बढ़ाओ यार तुम लोग, सही से बता रहा हूँ मैं एकदम। अभी एक दो और मेंटर आएंगे, वो लोग क्वालिफाइड भी हैं, मैं उन लोगों को भी करूँगा, सेशन लूँगा उनका, और वो लोग भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। वो लोग भी गाइड करेंगे आपको। तो ये पूरा परसेंटेज था, ठीक है, इस तरह से निकाल दिया हम लोग ने, ठीक है। सी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सी के बाद डी क्वेश्चन पे आ जाइए। ये हो गया, पूछा है द एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथिंग फॉर द टू फैमिलीज इंक्रीज बाय 15%, यानी जो कपड़ों पे जो खर्च है दोनों परिवारों का होने वाले व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है। दोनों परिवारों में कपड़े पर होने वाले व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है। दोनों परिवारों में अलग अलग विविध मदों में यानी मिसलेनियस में होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उनका कुल व्यय अपरिवर्तित रहे। यानी इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है दोनों परिवारों के क्लॉथिंग में, और मिसलेनियस में कितना कम किया जाए ताकि जो नेट जो है टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन है डी का। तो अब इसका कैसे बनाएंगे हम लोग, ये टाइम टेकन क्वेश्चन था सब, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग पूछ रहा है आपसे, अलग अलग, ठीक है ना। यहाँ बोल दिया है साफ साफ इंडिविजुअली मिसलेनियस में कितना परसेंट डिक्रीज करें ताकि टोटल एक्सपेंडिचर सेम हो, है ना। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो ऑलरेडी हम लोग पता है दो चीज़ें पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक क्लॉथिंग पे एक मिसलेनियस पे। तो क्लॉथिंग पे क्या है, पहले आ जाओ, ये डी का सॉल्यूशन एकदम बढ़िया से लिख के बनाना है। क्लॉथिंग पे तो फैमिली ए का यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि इंक्रीमेंट भी निकालना है मेरे को, है ना। 15% इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद का मैं यहीं पे बनाऊँगा, ठीक है। तो क्लॉथिंग पे कितना खर्च हो रहा है, पहले कितना था फैमिली का 5,000, और बी का कितना था क्लॉथिंग पे 8,000, ठीक है ना। तो अब दोनों का निकाल लेंगे। यहाँ पर न्यू जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, न्यू एक्सपेंडिचर आफ्टर 50% इंक्रीमेंट, ठीक है। तो करो कैलकुलेशन यहाँ पे। तो पहला कितना था, सेम उसी तरह 5,000 था, 5,000 का 15%, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 750 होगा यार। तो ये आ गया 5750। सिमिलरली फैमिली बी का, तो फैमिली बी का कितना है 8,000 था, उस पर भी 15%। एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं सॉल्व करके। 120, ठीक है। तो ये आ गया 9200, ठीक है। मिसलेनियस पे कितना था, फैमिली ए का ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 4500, और फैमिली बी का
8000। अब बार बार आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप टेबल का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितना परसेंट डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसमें कितना इंक्रीज़ कर रहा है, देखो यहाँ पे कितना इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, इंक्रीमेंट तो यही हो रहा है ना, 750 रुपया। यही घटाना पड़ेगा हमको, डिफरेंस ये हो गया। तो परसेंटेज डिक्रीज इन मिसलेनियस बाय फैमिली ए। तो डिफरेंस कितना, डिफरेंस अपॉन में मिसलेनियस ए का पहले जो था स्टार्टिंग में कितना हो रहा है इसका, यहाँ पे देखो ये चीज़ 4500 इंटू, यानी जो बढ़ेगा, जैसे x% हम बढ़ाएं ए में, ठीक है, x% इंक्रीमेंट हुआ, तो वही तो बी में, मान लो बी में हो रहा है तो x% इसमें डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। ये चीज़ होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये कितना डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस यही तो निकाला था हम लोगों ने। ऐसे भी करोगे तो कितना आएगा, 750 जो इंक्रीमेंट हो रहा है अपॉन में 4500 इंटू 100। ये कैलकुलेट करके करोगे तो 16। ये अलग अलग पूछ रहा है क्वेश्चन में, बहुत लोग इसमें भी गलती किए हैं, ऐड करके निकाल दिए, नहीं अलग अलग पूछ रहा है। दोनों की फैमिली में कितना, सेम उसी तरह हम लोग करेंगे। यहाँ लिख देंगे परसेंट डिक्रीज, आप लोग पूरा लिखोगे, परसेंट डिक्रीज इन मिसलेनियस बाय फैमिली बी। तो कितना कितना हो रहा है, 1200 बढ़ रहा है, तो भैया वही तो घटाएंगे, यहाँ पे डिफरेंस वही रहेगा, ठीक है। 8000 इंटू 100, तो ये आएगा फाइनल आपका 15%। यानी ये फैमिली ए के मिसलेनियस में मुझे इतना डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, ये फैमिली ए के लिए उनके मिसलेनियस में इतना परसेंट का डिक्रीज करना पड़ेगा, सॉरी कुछ भी लिखा जाता है भाई। और ये फैमिली बी में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ई का सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट। फिर बोल रहा है कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ टू फैमिलीज ऑन फूड, क्लॉथिंग एंड हाउस रेंट इज इंक्रीज बाय 10%, 20%, 30% रेस्पेक्टिवली बोला है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड, क्लॉथिंग एंड हाउस रेंट। अब ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन में बहुत लोग वो अलग अलग निकाल दिए हैं, बट यहाँ पे बोल रहा है, मैंने इसका पूरा ये किया है, यदि दोनों परिवारों का भोजन, कपड़े एवं मकान किराए में होने वाले व्यय में क्रमशः 10%, 20%, 30% की वृद्धि हो जाती है, तो उनके कपड़े, भोजन, कपड़े तथा मकान किराए में होने वाले कुल व्यय में अनुपात, यहाँ साफ बोल रहा है, हिंदी को पढ़ो, कुल व्यय में पूछ रहा है, ठीक है ना, कुल व्यय में, यानी दोनों का ऐड करेंगे, ठीक है ना, फैमिली ए का अलग, फैमिली बी का अलग, इंक्रीमेंट के बाद और इंक्रीमेंट के पहले, ठीक है ना, ये रेशियो निकालना है हमको, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं जो भी है, फूड, क्लॉथिंग एंड हाउस रेंट। आप लोग को अलग, फिर इसलिए आप लोग डायरेक्ट टेबल का भी यूज़ करके बना सकते हो, बट मैं यहाँ समझाने के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मुझे बनाना पड़ेगा। अब इसमें कितना परसेंट बोल रहा है, 10%, रेस्पेक्टिवली बोल रहा है 20%, ये लिख रहा हूँ समझाने के लिए, सब इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये कितना, 30%, ये इंक्रीमेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। फैमिली ए, फैमिली बी, ओके। तो पहले पता ही था 10%, यानी फूड पे पहले ही निकाल चुके हम लोग, तो 12, ये सब कैलकुलेशन इजी है, तो 1200,
तो ये कितना जाएगा, सॉरी 1 3 2 ये आ गया। उसी तरह क्लॉथिंग पे कितना, तो 5,000 पहले था, उसका 20% निकालिएगा तो कितना आएगा 1,000, तो यानी 6,000। सेम उसी तरह यहाँ हाउस रेंट का पहले कितना था 6,000, उसका 3% 30% करेंगे तो 1,800, यानी 7,800। एकदम मस्त, इजी। सेम उसी तरह यहाँ पे भी फैमिली बी का कितना था 17,000 प्लस उसका 10% यानी 1,700, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, न्यू जो हो गया आपका 18,700। ठीक है। सेम उसी तरह 8,000 था, उसका 20% निकालेंगे, 8 दूनी 16। अब यहाँ कैलकुलेटर नहीं करना है, ये सब प्रैक्टिस करके जाना होगा तब होगा, वरना DI गया तो काम ख़त्म। क्योंकि GS1 में सबको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। GS1 में अगर क्वेश्चन छोड़ दिया है जिसने और DI छूट गया है, गलत हो गया, तो चांस कम है कि उनका कॉल आए। क्योंकि GS2 जो होता है सब लोग को एवरेज मार्किंग ही मिलता है उसमें। इस बार तो थोड़ा और, पॉलिटी साइंस तो ठीक था बट इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी थोड़ा सा था। इकोनॉमी तो था ही नहीं, ज्योग्राफी ज़्यादा था। तो अब दोनों का ये निकाल देते हैं यहाँ लिखकर, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड, क्लॉथिंग एंड हाउस रेंट बाय फैमिली ए। तो ऐड कर दो, टोटल कितना था 13,200 प्लस 6,000 प्लस 7,800, फाइनली ऐड करके कितना आएगा 27,000। ठीक है। सिंपल। सिमिलरली फैमिली बी के लिए टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड, क्लॉथिंग एंड हाउस रेंट बाय फैमिली तो टोटल कितना है 18,700 प्लस 9। देखो अब वहाँ एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है अलग होता है, बट आपको प्रैक्टिस करके जाना। आप इतना तो जितना मैं लिख रहा हूँ यहाँ तो उतना तो नहीं लिख पाओगे, बट हाँ एक टेबल बनाना है, अच्छे फॉर्मेट में लिखना है, कोशिश करना है कि चीज़ें समझ में आ जाए एग्जामिनर को। जो तो रिक्वायर्ड रेशियो यहाँ पर निकाल लेना है दोनों का। अभिष्ट जो अनुपात है, अनुपात रिक्वायर्ड रेशियो तो 27 तो इस तरह से हमारा ये भी आंसर हो गया कंप्लीट। अब इस तरह से आप बनाओगे, देखो यहाँ देखने में भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर इतना तो नहीं होगा लेकिन हाँ इस तरह से आप बना दोगे तो सही रहेगा। रिमेनिंग अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करो, और जो रिमेनिंग लाइक सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है यार, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो। रिमेनिंग में 3 जो है उसको भी करा दूंगा। ठीक है, 3 जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं। हाँ इस बार क्या करना था, अब से याद रखना है कि बार ग्राफ जो होता है, पहला जो क्वेश्चन दिया था ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन तो देखने में डरावना लग रहा था, इतना सारा डेटा दिया था इसमें। इसको जो अटेम्प्ट किया है फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल गलती किया है।
मैं ये इतना डेटा है, ये देखो ऐसे ही देखने से ही होगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा गलती हो जाएगा मुझे, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करना है आपको, कौन सा करना है अब से याद रखना है। बार ग्राफ का बनाना है क्वेश्चन, पाई चार्ट समझा दिया कॉन्सेप्ट, बार ग्राफ का बनाना है, अटेम्प्ट करना है। और लाइन ग्राफ बहुत इजी था, मैं उसका शॉर्ट्स में तो डाल चुका हूँ, बट उसका कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा किस तरह जो न्यू कमर्स है उनके लिए कैसे रीड करते हैं बार ग्राफ को, लाइन ग्राफ को, ठीक है। तो ये दोनों अटेम्प्ट करना है, ठीक है, इस दोनों में कम टाइम लगता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो। थैंक यू गाइज।